Hello friends, welcome back to your UPSC. In the last lecture we studied about the environment. For today we are going to look into the inside of our earth. So let's get started. तो ये है अपना चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ. नाउ सी, अपन सबको पता है कि अर्थ एक बहुत ही डायनेमिक प्लैनेट है, क्योंकि अपन ने 6th NCERT में पढ़ा था कि अर्थ के अंदर या बाहर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं कंटिन्यूसली. अंदर किस टाइप के चेंजेस आते हैं अपन ने देखा था. टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से अपने अर्थ के इनसाइड चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से अपने फिज़िकल फीचर्स फॉर्म होते हैं. ओके. और आउटसाइड जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होती है, जैसे कि इरोजन या डिपोजिशन, उसकी वजह से भी अपने लैंडफॉर्म्स बनते हैं. दैट मीन्स अर्थ कॉन्स्टेंटली इज़ अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, वेदर इट इज़ इनसाइड और आउटसाइड. ओके. तो अगर अपन अर्थ का इंटीरियर देखें तो अर्थ का इंटीरियर कुछ इस तरीके से है. सी, लेट्स टेक अ पार्ट ऑफ आवर अर्थ. ओके. ये अपना क्रस्ट हो गया. ओके. ये अपना क्रस्ट हो गया. दिस इज़ आवर क्रस्ट. ओके. यहाँ तक अपना क्रस्ट हो गया. Then this is our mantle. Okay, this is our mantle, and mantle को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. First is our upper mantle, and the inner part is our lower mantle. Okay, lower mantle. So this is our crust. Here we have our upper mantle, and here we have our lower mantle. Okay. Then this is our core, and core is also divided into two parts. First is our inner core, and then is first is our outer core, then is our inner core. Okay. So ये अपना डिवीज़न है अर्थ का. ओके. अर्थ की इंटीरियर का डिवीज़न है. फर्स्ट आता है अपना क्रस्ट, देन वी हैव अपर मेंटल, लोअर मेंटल, दे कंबाइनली फॉर्म मेंटल. ओके. उसके बाद आता है अपना कोर. कोर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज़ आउटर मेंटल, और जो सेंटर में है, अपने सेंटर में है अर्थ के, दैट इज़ इनर मेंटल. तो ये वाला डायग्राम अगर अपन देखेंगे तो वी हैव क्रस्ट, वी हैव मेंटल. ओके. देन वी हैव इनर मेंटल, दैट इज़ हेयर, एंड आउटर मेंटल, एंड दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर. ओके. और जो अपना क्रस्ट है, ओके, जो अपना क्रस्ट है वो अपना लिथोस्फेयर बनाता है. ओके. तो लिथोस्फेयर जो अपना लैंड पार्ट है. ओके. तो नाउ सी, अपना क्रस्ट कुछ इस तरीके से है. कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डीप है. ओके. तो अगर अपन देखेंगे, जैसे लैंड पार्ट है, यहाँ पे अगर अपना ओशन मान लें, तो क्रस्ट यहाँ पे भी है, एंड क्रस्ट इज़ हेयर ऑल्सो. ओके. तो आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में, ओके, कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो क्रस्ट है वो थिक है एज़ कम्पेयर टू द ओशियनिक पार्ट. ओशियनिक पार्ट में जो क्रस्ट है अपना, उसकी लेयर काफ़ी थिन है. ओके. तो कितना थिक या कितना थिन है अपना क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल पार्ट में अगर अपन देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल पार्ट में इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स. ओके. वेयर एज अगर अपन ओशियनिक फ्लोर में अपन अगर क्रस्ट को देखेंगे, इट इज़ ओनली 5 किलोमीटर्स. ओके. तो इसका जो विड्थ है, अपना पूरा विड्थ है क्रस्ट की, इट वेरीज, थिकनेस और थिननेस इट वेरीज. कॉन्टिनेंटल मास में अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा थिकनेस, वेयर एज अगर अपन लैंड ओशियनिक पार्ट में देखेंगे तो क्रस्ट इज़ वेरी थिन. ओके. तो इसका रेंज क्या हुआ, 35 to
sorry 5 kilometers to 35 kilometers. Okay, now some interesting facts. सी जो अपनी सबसे डीपेस्ट माइन है, जो अपनी वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट माइन है, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका. और वो कहाँ तक खुदी हुई है? वो खुदी हुई है अपने 4 किलोमीटर्स तक. दैट मीन्स अगर ये अपनी अर्थ है और ये उसका क्रस्ट है, क्रस्ट इज़ जस्ट लाइक अगर अपना एप्पल है तो उसका पील जो है, जो उसका छिलका है, ऊपर का पार्ट है, दैट इज़ आर क्रस्ट. और उस क्रस्ट का भी अपन ने 35 किलोमीटर्स में से अपन ने सिर्फ 4 किलोमीटर अपन ने डीप गए हैं अपन. ओके, और जो होल है अपना, जो होल डिग किया है अपन ने, दैट इज़ 6 किलोमीटर्स. तो अपन 6 किलोमीटर्स तक डीप गए हैं एंड वी हैव लॉट मोर टू एक्सकेवेट. बट इतना डीप जाना अभी की टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है. अब जो मेन मिनरल्स हैं अपने क्रस्ट में, जो अपने मेन मिनरल्स हैं अपने क्रस्ट में, दैट इज़ सिलिका एंड एल्यूमिना सॉरी. ओके, तो सिलिका एंड एल्यूमिना आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सियाल. ओके, सियाल. सी देखो, सिलिका प्लस एल्यूमिना. ओके, तो सिलिका का ऐसा है एंड एल्यूमिना का Al. तो इन दोनों को जब अपन ने कंबाइन किया इट बिकम्स सियाल. ओके, तो सियाल अपना क्या होगा? ये दिखाता है अपने कॉन्टिनेंटल मास को. ओके, कॉन्टिनेंटल मास इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना विच इज़ कम्बाइंडली नोन एज सियाल. अब जो ओशियनिक क्रस्ट है अपना, वो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? वो मेनली किससे कंसिस्ट है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है ये. देयरफॉर इसको अगर अपन कंबाइन करेंगे तो वो होगा सिलिका, Si फॉर सिलिका एंड मैग्नीशियम का Ma, दैट मीन्स सीमा. ओके, तो ओशियनिक क्रस्ट हो गया अपना सीमा एंड अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या था? सियाल. ओके, अब नाउ बीनीथ द क्रस्ट वी हैव आवर मेंटल एंड मेंटल अपना एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कोर लेवल, जो अपना कोर ख़त्म होता है वहाँ से लेके अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. ओके, तो ये हो गया. सी अगर ये अपन माने ये आउटर लेयर है और ये डीपेस्ट पॉइंट है, ये सबसे सेंटर पार्ट है अर्थ का. ओके, तो ये अपना क्रस्ट हो गया दैट रेंजेस फ्रॉम 35 to 5 किलोमीटर्स. ओके, तो ये कॉन्टिनेंटल पे और ये ओशन पे. कॉन्टिनेंट इज सियाल and ocean is Seema. Okay, after that we have our mantle का जो width है it is up to 2900 kilometers. 2900 kilometers तक है ये. ओके, now below the crust we have our mantle, and below mantle the innermost layer is our core. okay, and जो core है उसका radius है about 3500 किलोमीटर. now see जो core है वो center में है तो it is not a layer. okay, ये layer नहीं है. तो इसका radius अपन देखेंगे. radius देखेंगे कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का. so the radius is 3500 किलोमीटर्स. ओके, और मेंटल का क्या था अपना? 2900 किलोमीटर्स. गॉट दैट? नाउ जो कोर है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ओके, निकल एंड आयरन
नाउ सी आयरन का जो अपना केमिकल नेम है दैट इज फेरस. ओके, फेरस. तो निकल एंड फेरस. नाउ निकल का Na एंड फेरस का Fe अपन ने लिया और उसे कंबाइन कर दिया तो इट विल गिव अस नीफे. ओके, तो ये हो गया अपना लेयर्स अर्थ की. ओके, तो पहला हो गया अपना क्रस्ट में अपना जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 35 to 5 किलोमीटर्स. 35 फॉर द कॉन्टिनेंटल मास एंड 5 किलोमीटर्स फॉर द ओशियनिक मास. ओके, and this crust comprises of, first is continental mass, it comprises of or it constitutes of silica and alumina. Okay, and then oceanic जो mass है that is सीमा, which means silica and magnesium. Okay, then we have mantle की जो width है that is 2900 kilometers. उसके बाद अपनी इनर मोस्ट लेयर आती है. इनर मोस्ट लेयर का रेडियस है अपना 3500 किलोमीटर्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. आयरन इज़ ऑल्सो नोन एज फेरस इन केमिस्ट्री. ओके, तो निकल का Na एंड फेरस का Fe लेके अपना क्या बनेगा, जो इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे नीफे. ओके, एंड जो इनर कोर है अपना, इनर कोर है जो सेंटर ऑफ द कोर है, it is having very high temperature and very high pressure. Okay, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है रॉक्स एंड मिनरल्स. नाउ व्हाट आर रॉक्स? सी रॉक्स क्या होते हैं, ये नेचुरल मासेस हैं मिनरल्स के. मतलब मिनरल्स एक साथ इकट्ठा होके, जो मिनरल मैटर्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होके नेचुरल मास बनाते हैं जो कि अपना अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करता है. ये सारे नेचुरल मासेस क्या हैं, ये अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं. इनको अपन बोलते हैं रॉक्स. ओके, एंड रॉक्स तो हो गया. अब नेक्स्ट मिनरल्स क्या होते हैं? सी मिनरल्स क्या होते हैं अपने वन या मोर देन वन एलिमेंट, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं वन या फिर मोर देन वन एलिमेंट से. जैसे कि अपना सॉल्ट है, सॉल्ट भी एक मिनरल है जो कि दो एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से, जैसे NaCl. ओके, उसके अलावा अपना गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब एक ही एलिमेंट से फॉर्म होते हैं. ओके, तो ये सारे अपने मिनरल्स होते हैं. अब रॉक्स की बात आई तो रॉक्स क्या हैं, ये नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल जिससे अपना क्रस्ट बनता है. और रॉक्स कई तरीके के होते हैं, जैसे अपने कलर के अकॉर्डिंग अपन उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. वी कैन डिफ्रेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ साइज और टेक्सचर, एनीथिंग. ओके, बट मेनली अपन इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ आर इग्नियस रॉक, देन वी हैव आर सेडिमेंट्री रॉक एंड लास्टली वी हैव आर मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक क्या है? मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, ओके, जब लावा जो निकलता है अपना वो ठंडा होता है, तो उस लावा के या उस मैग्मा के ठंडा होने की वजह से जो अपनी रॉक्स बनती हैं उन्हें अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक. नाउ सी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस जो नाम है अपना वो आया है एक लैटिन वर्ड से जो कि है इग्निस. ओके, लैटिन वर्ड से जो कि है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर. ओके, तो फायर मतलब इग्निस इसमें किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? हॉट लावा. ओके, हीट. तो जो अपना इग्नियस रॉक है वो किससे बनता है? जब अपना मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है. एंड दिस इग्नियस रॉक इज़ प्राइमरी रॉक. सी प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि वो एक इनिशियल स्टेज है, उससे पहले कुछ भी नहीं बना है. ओके, तो जो इग्नियस रॉक है वो किसी दूसरे रॉक की वजह से फॉर्म नहीं हुई है, वो लावा के ठंडा होने की वजह से फॉर्म हुई है, ना कि किसी दूसरे रॉक के इरोजन की वजह से फॉर्म हुई है, ना ही उसमें
दूसरे रॉक में कोई चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। तो इग्नियस रॉक ये फर्स्ट जो स्टेज है रॉक की वो अपनी इग्नियस रॉक है। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्राइमरी रॉक। अब इग्नियस रॉक्स के भी टू टाइप हैं अपना। फर्स्ट इज़ आर इंट्रूसिव रॉक्स, देन वी हैव आर एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, okay, so we have intrusive rock and extrusive rock. Now what is intrusive rock and what is extrusive rock? Now see exactly क्या होता है कि ये अपना वॉल्केनो है, इसमें से लावा बाहर आ रहा है। ओके, तो जब लावा बाहर आ जाता है, दैट हॉट मॉल्टन मैग्मा ये बाहर आ जाता है और उसके बाद बाहर आके ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। ओके, तो इस टाइप के रॉक को अपन क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बिकॉज ये क्रस्ट के ऊपर फॉर्म हुआ है रॉक, सॉरी ये बाहर फॉर्म हुआ है। ओके, ये बाहर फॉर्म हुआ है क्रस्ट पे, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, इसके बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है और इसका एग्जाम्पल है अपना जैसे बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक अपने डेक्कन प्लेटो, जो अपना पेनिनसुलर रीजन है डेक्कन प्लेटो, इट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। ओके, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक अपना सरफेस पे आएगा, अर्थ सरफेस पे, मतलब बाहर होगा, और इसका एग्जाम्पल है अपना बेसाल्ट रॉक। अब क्या होता है, समटाइम्स ये तो अपना लावा बाहर आ गया था, नाउ सी ये अपना वॉल्केनो है, ये अपना लावा बाहर आया और कुछ लावा इज़ इनसाइड द अर्थ। ओके, अब व्हाट हैपन्स इज दिस लावा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो ये बाहर नहीं आया अपने। ओके, एंड तो दिस टाइप ऑफ रॉक, जब इस टाइप की रॉक फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और ये बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होती हैं। ओके, तो ये बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इस वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं इसमें क्या होंगे, लार्ज ग्रेन्स होंगे। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में फाइन ग्रेन्स होंगे, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, वाइल जो अपना इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होगी। ग्रेनाइट जैसे अपना है, ग्रेनाइट इज़ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, अब ग्रेनाइट अपने घरों में यूज़ होता है, किचन स्लैब्स में, फ्लोर्स पे। उसके अलावा ग्राइंडिंग स्टोन्स जो बनते हैं जिससे पेस्ट पाउडर बनता है, स्पाइसेस बनते हैं, वो भी ग्रेनाइट से बने होते हैं। नेक्स्ट कम्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, अब रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इनको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स, ये क्या होता है, विंड से या वाटर से या इरोजनल जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, इरोजनल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे अपने ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दीज लूज सेडिमेंट्स ये क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ विद टाइम ये कंप्रेस होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं कि एक लेयर बना लेते हैं, लेयर ऑफ रॉक बन जाता है। तो इस टाइप की जो रॉक की लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सी इन द डायग्राम, जैसे ये अपना कोई रॉक स्ट्रक्चर है। ओके, इस रॉक स्ट्रक्चर का इरोजन हुआ। ओके, इस रॉक स्ट्रक्चर का इरोजन हुआ, तब ये जो इरोडेड मटेरियल है ये एक जगह से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह जाके ये डिपॉजिट हो गया। ओके, ये दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गया। अब जैसे यहाँ पे अपने पार्टिकल्स आ गए, गॉट दैट, यहाँ पे अपने पार्टिकल्स आ गए, ये अपने पार्टिकल्स हैं। तो ये अपनी फर्स्ट लेयर बन गई,
उसके बाद क्या है, अपनी न्यू रॉक थी, नई रॉक आई, उसमें से पार्टिकल्स इरोड होके गए और यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो ये अपनी नई लेयर बन गई। अब एक के बाद एक लेयर ऊपर आती जाएंगी, तो क्या है, नीचे वाली लेयर पे वेट आएगा, ओके, तो प्रेशर बढ़ेगा नीचे वाली लेयर का, तो इस वजह से वो जो नीचे वाली लेयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, ओके। धीरे धीरे करके आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स ये इतनी कंप्रेस हो जाएगी दैट इट विल फॉर्म अ रॉक। तो इस टाइप की जो रॉक्स होती है जो सेडिमेंट से बनती है उसे अपन कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जांपल वी हैव सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किससे बना होता है, ये ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना होता है, ओके। अब क्या है, जो इस टाइप की रॉक्स होती हैं ये इनमें अपने सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके फॉसिल्स मिलते हैं, ओके। फॉसिल्स मीन्स क्या होता है, जो अपने डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो रॉक की लेयर में ट्रैप हो जाते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या है, वो कई सालों तक उसमें दबे रहते हैं, ओके। तो दे मेक फॉसिल्स। जैसे अपने डायनासोर्स के पुरानी हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं, दे आर नोन एज फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये फॉसिल्स अपने कोल का फॉर्म ले लेते हैं या पेट्रोलियम का फॉर्म ले लेते हैं। सो दीज टाइप, इसलिए अपन जो कोल और पेट्रोलियम है उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ओके। अब ये हो गया अपना सेडिमेंट्री रॉक। अब जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स इनमें से कोई चेंजेस आते हैं, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, दे अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। जैसे अपना क्ले है, वो उसको हीट और प्रेशर अगर अपन दें तो वो स्लेट में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन है, हीट और प्रेशर की वजह से वो मार्बल में चेंज हो जाता है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक में चेंजेस आते हैं तो उस टाइप की रॉक को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। तो जो अपना सेडिमेंट्री रॉक है वो बना है वर्ड, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, ओके। तो ऑब्वियसली जो इरोडेड मटेरियल है वो जब एक जगह सेटल डाउन हो जाता है तो बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो में जो मेटामॉर्फिक वर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, जिसका मीन्स है चेंज इन फॉर्म। सो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में कुछ भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, तब अपने क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हुआ ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल हुआ अपना सैंडस्टोन, एंड देन इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हुए अपने स्लेट या मार्बल, ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ दीज रॉक्स दे आर रियली हेल्पफुल फॉर अस। वाई दे आर हेल्पफुल, सी, हार्ड रॉक जो है अपने वो काम में आती है अपने रोड्स बनाने में, हाउसेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ओके। उसके अलावा कई गेम्स भी खेले जाते हैं इनसे। जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनमें कई तरीके के मिनरल्स भी होते हैं अपने, ओके। ये सारे जो अपने आयरन वगैरह ये जितने भी मिनरल्स निकलते हैं ये इन्हीं रॉक्स में से निकलते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग साइकिल है जिसे अपन बोलते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में क्या है, ये जो तीनों तरीके की अपनी रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, वेदर इट बी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, ये तीनों टाइप की जो रॉक हैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। दैट मीन्स इग्नियस रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू इग्नियस रॉक, and igneous rock can also be converted into sedimentary rocks। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रॉक साइकिल। नाउ सी, क्या होता है, जो अपना मैग्मा है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तब अपने इग्नियस रॉक बनती है, ओके। अब इग्नियस रॉक की जब वेदरिंग या इरोजन होता है, इग्नियस रॉक की वेदरिंग या इरोजन होता है तो सेडिमेंट्स बनते हैं जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ओके।
या तो इग्नियस रॉक में कोई चेंज आए या फिर सेडिमेंट्री रॉक में कोई चेंज आए, तब अपने मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। नाउ दिस मेटामॉर्फिक रॉक कैन ऑल्सो डिसोसिएट, ओके, इसका भी इरोजन हो सकता है, तो अपने वापस से सेडिमेंट्स बन सकते हैं और ये सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक्स बना सकते हैं। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ये अंदर चला जाए मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, एंड आफ्टर दैट ये मॉल्टन मैग्मा के फॉर्म में वापस से आए, ओके, वापस से आए ये मॉल्टन मैग्मा के फॉर्म में, तो इट कैन फॉर्म इग्नियस रॉक ऑल्सो। ओके, तो दैट मीन्स ऑल दीज टाइप ऑफ रॉक्स, ये जितनी भी रॉक्स हैं, दे कैन बी interconverted or interchanged into one form or the another. Now ये रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स से बनी होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो मिनरल क्या है? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर सॉल्ट वगैरह, ये सब एक तरीके के मिनरल हैं। एंड ऑल दीज मिनरल्स दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड। जैसे आयरन वगैरह हैं, ये सब अपने किस काम में आते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीनरी, इन सब को बनाने के काम में आते हैं। देन वी हैव मिनरल लाइक कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ये अपने फ्यूल्स के काम में आते हैं, दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कई जो मिनरल्स हैं वो अपने इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें अपने इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। ओके, तो इस तरीके से मिनरल्स के कई सारे यूसेज हैं और मिनरल्स हमें मिलते हैं रॉक्स से। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। So guys, this was the end of chapter. I hope you enjoyed today's class. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.